नमस्कार दोस्तों, लाभित आदित्य में आपका स्वागत है। किराएदारी हमारे देश में हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है और काफ़ी लोगों को प्रभावित भी करता है, क्योंकि किराएदारी से लोगों की आय भी जुड़ी होती है। कई लोग इससे अपनी इनकम भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किराएदारी काफ़ी पुरानी हो जाती है और मकान मालिक किसी कारणवश किराएदार को बेदखल करने में कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में किराएदार हावी होने लगता है और खुद को मालिक समझने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें कौन से कदम उठाने चाहिए और ऐसे मामले में कानूनी प्रावधान क्या है? लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या लंबी अवधि तक किराएदारी रहने के बाद किराएदार उस संपत्ति का मालिक हो जाता है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मकान को किराए पर देते समय काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भ्रांति रहती है कि यदि हम किराएदार के साथ किराया एग्रीमेंट कर लेंगे तो वह उसके पक्ष में चला जाएगा और हम कभी भी मकान खाली नहीं करवा सकेंगे। और यदि हमने किराएदार को किराया रसीद जारी करके दे दी तो वह अपना मालिकाना हक क्लेम कर सकता है, या फिर किराएदार काफ़ी समय तक मकान में रह गया तो वह उस मकान का मालिक बन जाएगा। हमें इन सभी भ्रांतियों को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि किराया एग्रीमेंट 20 दिन का हो या 20 साल का, किराएदार हमेशा और हमेशा केवल किराएदार ही रहता है। वह कितने समय तक ही किराएदार रह ले, मालिकाना हक वह क्लेम नहीं कर सकता है। कोई किराएदार 100 साल तक भी अगर लगातार उस प्रॉपर्टी में रह ले, मालिकाना हक क्लेम करने का अधिकार उसका नहीं होता है। बल्कि वास्तविकता तो ये है कि कभी भी किसी भी किराएदार को बिना रेंट एग्रीमेंट के प्रॉपर्टी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं किराएदार का एक स्टेटस तय हो जाता है कि वह किराएदार की हैसियत से उस प्रॉपर्टी पर काबिज है, और फिर वो किराएदार भले ही कितने लंबे समय तक रहे, उसका स्टेटस किराएदार का ही रहता है। कई लोगों की ये सोच रहती है कि किराया एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहिए या किराए की रसीद जारी करके नहीं देनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर बात करें तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी आवश्यक चीज़ें हैं जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों का बचाव करने वाली होती हैं। कानूनी तौर पर देखें तो बिना रेंट एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रखना चाहिए और कभी भी बिना रसीद के किराया प्राप्त नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रेंट एग्रीमेंट तो 11 महीने का होता है और 11 महीने के बाद यदि किराएदार को वहां से हटाया नहीं जाता तो उसकी स्थिति बदल जाती है और वह मालिकाना हक क्लेम कर सकता है। लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का है और किराएदार उसके बाद भी प्रॉपर्टी पर कब्जा है और अपनी हैसियत बनाए रखता है तो भी वह रेंट देने के लिए बाध्य होगा। रेंट एग्रीमेंट के बाद की अवधि के लिए किराएदारी मौखिक मानी जाती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि यदि कानूनी स्थिति ये है तो फिर रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का क्यों बनाया जाता है? तो सबसे पहली बात कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने के नहीं बनाए जाते, बल्कि इससे कम समय के लिए और इससे ज़्यादा समय के लिए भी बनाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं। उसके पीछे ये कारण है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार कोई भी किराया अनुबंध यानी रेंट एग्रीमेंट जो 11 महीने से ज़्यादा के समय के लिए हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए वह वैलिड किरायानामा नहीं माना जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की इसी प्रोसेस से बचने के लिए लोग 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट लिखवाते हैं। तो इस तरह से दो बातें अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए कि एक किराएदार कितनी भी लंबी अवधि तक किराएदार रहे, उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, वह हमेशा किराएदार की हैसियत से ही रहेगा। और दूसरी बात यह कि रेंट एग्रीमेंट की अवधि के बाद भी यदि किराएदार संपत्ति पर पोजीशन रखता है तो भी उसका स्टेटस हमेशा किराएदार का ही रहेगा।